नमस्कार, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है ना। उम्मीद है 5 प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर लिए होंगे, उससे आपका गजब का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, है ना। और हम लोग पढ़ रहे हैं अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला। ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा। 1/11/2025 को ये टेस्ट कराया जा चुका है, ठीक है। उसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करिए फटाफट। पहला प्रश्न रीजनिंग का जाता है, ठीक है। कह रहा है सभी डी ए है, सभी जो डी है वो ए है। क्या है? सभी डी ए है। और कह रहा है कि कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए जो है वो सी नहीं है। सी क्या है? सी नहीं है। तो कह रहा है निष्कर्ष बताइए। तो कह रहा है कि कोई भी डी सी नहीं है, कोई भी जो डी है वो सी नहीं है। बात तो सही है, ऑप्शन ये पहला सही है। कह रहा है कुछ सी डी है, कुछ सी जो है ये डी है। क्या है? नहीं है, ये गलत है। तो केवल कौन सा सही हो जाएगा? केवल वन अनुसरण करता है, केवल वन अनुसरण करता है। दूसरा प्रश्न देखिए, देखिए प्रश्नों को थोड़ा आप अपने से भी सॉल्व करने का प्रयास करिए, तभी मजा आएगा, है ना। ताली दोनों तरफ से बजती है, तभी आनंद आता है। बाकी चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि चलिए इसका वैल्यू रखिए 18 प्लस को क्या बोल रहा है? प्लस को बोल रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस को क्या बोल रहा है? माइनस को बोल रहा है भाग, भाग कर देते हैं 4, फिर आ जाता है। फिर यहाँ पे डिवाइड को क्या बोल रहा है? डिवाइड को बोल रहा है कि प्लस कर देते हैं, है ना। डिवाइड को प्लस कर देते हैं। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई को क्या बोल रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई को क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई को बोल रहा है माइनस कर दो। तो चलिए अब इसको आराम से, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए 4 3 12 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और 18 3 54 हो जाएगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए +5 है और -6 है। +5 -6 में कितना आएगा? 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, बट माइनस चिन्ह आ जाएगा तो -1। तो 54 में से गया कितना जाएगा? 53, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कह रहा है यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता हिटलर को माना जाता है। हिटलर को माना जाता है? हिटलर को नहीं माना जाता, विस्मार्क को माना जाता है। किसको माना जाता है? विस्मार्क, विस्मार्क। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता विस्मार्क को माना जाता है। देखिए विस्मार्क क्या थे कि ये आपका 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की थी, द्वैध संधि। ये प्रश्न पूछता है, द्वैध संधि किया था ना, द्वैध संधि किया था, ये चीज़ याद रखिएगा। तो कह रहा है यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता हिटलर को नहीं विस्मार्क को माना जाता है। तो पहला तो गलत हो रहा है, ठीक है। विस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध त्रिगुण बनाया था। हाँ, विस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध त्रिगुण बनाया था। कौन सा त्रिगुण बनाया था? जिसमें जो है फ्रांस रूस ब्रिटेन, है ना, ये चीज़ें थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा? ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक मार्क सुमिलित करिए। एक मार्क किसको बोलेंगे? एक मार्क, तो एक बार मतलब होता है गुणवत्ता गारंटी का मोहर, गुणवत्ता गारंटी का मोहर। उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या होता है? उपभोक्ता इंटरनेशनल, तो उपभोक्ता इंटरनेशनल को बोलेंगे उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। भारतीय मानक ब्यूरो क्या हो जाएगा? भारतीय मानक ब्यूरो होता है मतलब कि ये होता है आपका वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मानक, है ना। और फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन होता है खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों को मिलाना, खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों को मिलाना। तो आंसर ही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो रहा है? ए का 2 हो रहा है, ठीक है। इसको पहले 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 है। 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो 2 3 1 4, ओके। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। तो वैराग्य की भावना उठती है भाई, तो उन दृश्यों को आरोही क्रम में सजाइए, उन दृश्यों को आरोही क्रम में सजाइए। चलिए सजाइए। देखिए गौतम बुद्ध को अगर आपसे पूछ ले कि किस नदी किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पुनपुन नदी किनारे। किसको बोलेंगे? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी मतलब निरंजना नदी। किस वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में। वो 6 वर्ष कठोर तप किए थे, 6 वर्ष कठोर तप किए थे, तब उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तभी से उनको तथागत बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तथागत किनको बोलते हैं? गौतम बुद्ध को बोलते हैं। तो बताइए गौतम बुद्ध से संबंधी वो 4 दृश्य कौन थे? तो देखिए वो सबसे पहले किसको देखते हैं? सबसे पहले एक देखते हैं वृद्ध व्यक्ति को। किसको देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं वृद्ध व्यक्ति को, ठीक है। सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। वृद्ध व्यक्ति के बाद वही बीमार व्यक्ति को देखते हैं। किसको देखते हैं? बीमार व्यक्ति को देखते हैं। बीमार व्यक्ति के बाद किसको देखते हैं? एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, मृत व्यक्ति को। और मृत व्यक्ति के बाद भी देखते हैं सन्यासी को। किसको देखते हैं? सन्यासी को, है ना। फिर सन्यासी बन ही जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे आप अरेंज कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन यह किस नियम के विरुद्ध है? तो नियत अनुपात का नहीं होता है, या गुणित अनुपात का भी नहीं होता है। यह होता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का होता है ना। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नाम से स्पष्ट, इसमें द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है, द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है ना। जैसे ऊर्जा का जो संरक्षण सिद्धांत होता है, जिसमें ऊर्जा को जो है नष्ट नहीं किया जा सकता, वो एक से दूसरे में परिवर्तित होती है ना। ये जैसे ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत है, ऐसे द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत होता है। अगर आपसे पूछे नियत अनुपात का नियम किसने दिया था और गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, इसका आंसर बताइए। तो नियत अनुपात का जो नियम था वो प्रोवस्ट ने दिया था। किसने दिया था? प्रोवस्ट ने। और गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? गुणित अनुपात का नियम दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन। तो ये 2 प्रश्न आप याद रखिएगा यहाँ से कि नियत अनुपात का नियम किसने दिया? प्रोवस्ट ने, और गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन ने। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा?
कुछ सर्जन निम्न में से किस नियम के विरुद्ध है? तो आपका द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण से। अगला प्रश्न कर रहा है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग क्या हो जाएगा भाई? तो प्रकृति में पाए जाने वाले रंग नहीं, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, ये चीज़ सही है। इसको बोलते हैं प्राथमिक रंग को 3 रंग होते हैं, RGB। RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। द्वितीय रंग किसको बोलते हैं? जो प्राथमिक रंगों से बनते हैं, 2 रंगों को मिलाएंगे तो प्राथमिक रंग बन जाए, मतलब 2 रंगों को मिलाएं, मतलब 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर द्वितीय रंग बोलते हैं। जैसे आप रेड को और ग्रीन को मिला देंगे तो यहाँ पे येलो बन जाता है ना, याद रखिएगा। जैसे रेड को और ब्लू को अगर हम मिला देते हैं तो कौन सा रंग हो जाता है? मैजेंटा रंग हो जाता है, मैजेंटा रंग हो जाता है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। बैनिया पिनाला, इंद्रधनुष का फार्मूला तो पता ही है, बैनिया पिनाला, या फिर उसको अगर इंग्लिश बोलेंगे तो विबग्योर बोलते हैं, WIBGYOR, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो देखिए लास्ट में रेड होता है और बैगनी आपका इधर से होता है, ठीक है। ऊपर रेड कलर होता है और नीचे बैगनी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा n स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? n स्क्वायर हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m। हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? कहाँ स्थापित किया है भाई बताइए इसको? तो आपका किया है हैदराबाद में। कहाँ पे किया है? हैदराबाद में किया है, हर परिदृश्य को संबोधित करने के लिए सुरक्षा इंजीनियरिंग की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है इसको बताना है आपको। ओके, कह रहा है हाल ही में लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस क्रिकेट से है? क्या क्रिकेट से नहीं? क्रिकेट से नहीं है भाई, क्रिकेट से नहीं है। वजीफा योजना का संबंध जो है आपका यह शतरंज से है। किससे है? शतरंज। ओके सर, याद रखिएगा। हाल ही में सेरेना विलियम्सन को लॉरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नहीं, लॉरियस पुरस्कार से इनको सम्मानित नहीं किया गया है, इनको लॉरियस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। सेरेना विलियम्सन को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस से सम्मानित किया गया है, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस से सम्मानित किया गया है। ओके सर, याद रखिएगा। और तो कह रहा है कि वजीफा का संबंध क्रिकेट से नहीं है, शतरंज से है। और इनको तो यानी कि ये 2 कथन एकदम गलत है ना। तो असत्य 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 इज राइट आंसर, क्योंकि ये सही है। 14 से 19 जून 2025 तक आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? 14 पदक जीते। कह रहा है वस्तु एवं सेवाकर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पे फिर से असत्य पूछा है। अब असत्य पूछा है तो बताइए, यह अनुच्छेद 279 के ए में वर्णित है, क्या ये बात सही है? हाँ, एकदम बात ये सही है ना। सहकारी संघ के उच्च मानकों को प्रतिस्थापित करना, क्या ये बात सही है? ये भी बात एकदम सही है। काउंसिल के प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2 तिहाई नहीं होता है, 3/4 होता है। कितना होता है? 3/4 बहुमत लीजिए। तो ऑप्शन नंबर असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी यही सही है। केंद्र राज्य सचिव काउंसिल पद के सचिव होते हैं, ये बात एकदम सही है ना। तो ये जीएसटी से संबंधित बात है, जीएसटी जो परिषद हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है। अगला प्रश्न कर रहा है, चलिए यहाँ पे फिर से मिलान करने के लिए आ गया, तो मिलान करिए भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में होगा। कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क में होगा। IMF इंडियन मॉनेटरी फंड, IMF, इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपका रोम में। कहाँ पे है? रोम में, है ना। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ बता भी दूँ, इसका आंसर आप यहाँ पे मैच कर लीजिए। देखिए कुछ प्रमुख संगठन है, उनके मतलब उनको तो याद ही रखना होता है। जैसे आपसे पूछ लिया यूनेस्को को बता दीजिए, यूनेस्को कहाँ हो रहा है? यूनेस्को कहाँ हो रहा है बताइए? यूनेस्को कहाँ हो रहा है? पहले यूनेस्को बताइए। यूनेस्को कहाँ हो रहा है? पेरिस में, है ना। कहाँ पे हो रहा है? पेरिस में हो रहा है कि यूनेस्को कहाँ हो रहा है? यूनेस्को हो रहा है पेरिस में। भाई फ्रांस में ही पेरिस पड़ता है ना। खाद्य फूड संगठन का यहाँ पे हो रहा है ये रोम में, IMF का वाशिंगटन डीसी में, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछ रहे विश्व बैंक कहाँ होता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। अगर आपसे पूछ ले मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। जिनेवा में है, ठीक है। देखिए जिनेवा में जो है मौसम विज्ञान संगठन का है, WHO का भी है, ठीक है। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO का भी है, WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन, दूरसंचार का भी है। तो जिनेवा में देखिए कौन सा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी जिनेवा में है, WHO का भी जिनेवा में है, WTO का भी जो जिनेवा में है, दूरसंचार का भी जिनेवा में है। ये चीज़ आप याद रखिए। अगर आपसे पूछ ले नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? नाटो, आप नाम सुने होंगे नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स बेल्जियम। अगर आपसे पूछ ले कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंटरपोल का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल। क्या बात सही है? नहीं, इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। काठमांडू नेपाल में किसका है? काठमांडू नेपाल में सार्क का है। किसका है? सार्क का है, ठीक है। सार्क का काठमांडू नेपाल में है। ओके सर, तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है भाई, इसके बारे में बताइए। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है एक यह खुला तंत्र होता है। कैसा तंत्र होता है? खुला तंत्र होता है ना।
यह एक खुला तंत्र होता है। तो पारस्परिक तंत्र में ऊर्जा को जो स्थानांतरण होता है वह एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। लिंडमैन का नियम आप सुने हैं? लिंडमैन का नियम आप सुने हैं? जिसमें क्या होता है 10% ऊर्जा का जो स्तर होता है अगले भाग में जाता है। आप प्रश्न कह रहा है कि बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा था कि बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। जो बंगाल का विभाजन है ये हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। यह किसने कहा था बताइए? यह कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? घोषणा, दो चीज़ बताइए, यहाँ से दो प्रश्न याद रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा और लागू कब होता है? प्रभावी, मतलब उसको बोलते हैं प्रभावी होना, है ना, प्रभावी। तो घोषणा कब होती है भाई? तो घोषणा होती है आपका 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905। और प्रभावी कब होता है? प्रभावी होता है 16 अगस्त 1905, 16 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? 20 जुलाई 1905 और 16 अगस्त 1905 को यह प्रभावी होता है। 16 अगस्त को जब यह प्रभावी होता है तो पूरे राज्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पूरे राज्य में शोक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? शोक दिवस मनाया जाता है ना। बंगाल विभाजन के समय उस समय गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? गवर्नर था एंड्रू फ्रेजर। कौन था? एंड्रू फ्रेजर, है ना। और उसमें जो है वंदे मातरम का नारा दिया था। लोग एक दूसरे के हाथों पे कलाई, मतलब वो बांधे थे, राखी बांधे थे। हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को होती है और प्रभावी 16 अगस्त 1905 होती है। अच्छा, बंगाल विभाजन फिर रद्द भी हो जाता है आगे चल के। तो रद्द कब होता है इसको बताइए, कब रद्द होता है? तो रद्द होता है 1911 में। 1911 में रद्द हो जाता है, रद्द। ठीक है, 1911 में जब रद्द हो जाता है तो उसी दौरान जो है कोलकाता को राजधानी हटाकर दिल्ली राजधानी बना दिया जाता है ना। दिल्ली राजधानी बना दिया जाता है। तो दिल्ली राजधानी कब बनती है? 12 दिसंबर, हाँ 12 दिसंबर 1912, 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली राजधानी बन जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करिए, कार्य निम्नलिखित में से किस जिले में कांवर झील स्थित है? किस जिले में कांवर झील स्थित है? चलिए, जिले में कांवर झील स्थित है, फटाफट बताइए। तो आपका है बेगूसराय में। बेगूसराय, देखिए मैं आपको बिहार के कुछ प्रमुख झीलों के नाम बता दे रहा हूँ, फटाफट उनको याद रखिए। कांवर झील आपका बेगूसराय हो गया। चलिए मैं पूछ रहा हूँ और आप बताते चलिए। अगर आपसे पूछ ले गोगाबिल झील कहाँ पे है? गोगाबिल झील, गोगाबिल झील किस राज्य में है? तो गोगाबिल झील आपका कटिहार में है। कहाँ पे है? कटिहार में। अगर आपसे पूछ ले कि एक नागी नट की झील, नागी नट की झील, नागी नकटी, नकटी, इनको रामसर में शामिल किया गया है क्या? बताइए। तो यह है आपका जमुई में है। कहाँ पे है? जमुई में, जमुई में, है ना। कहाँ पे है? जमुई में है। नागी नट की झील कहाँ पे है? जमुई में। अगर आपसे पूछ ले कि कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील, कुशेश्वर, कुशेश्वर, कुशेश्वर झील कहाँ पे है? कुशेश्वर झील आपका दरभंगा में है। कहाँ पे है? कुशेश्वर झील दरभंगा में है, दरभंगा में है। अगर आपसे पूछ ले सिमरी झील कहाँ पे है? सिमरी झील, सिमरी झील, सिमरी झील आपका सहरसा में है, सहरसा। जगतपुर झील कहाँ पे है? जगतपुर, जगतपुर झील कहाँ पे है? जगतपुर झील आपका भागलपुर में है। कहाँ पे है? भागलपुर में है, भागलपुर में है। आपसे पूछ ले मोती झील, मोती झील, मोती झील, मोती झील कहाँ पे है बताइए? मोती झील मोतिहारी में है, मोती झील मोतिहारी में है। अगर आपसे पूछ ले अनुपम झील, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न पूछता है, अनुपम झील, अनुपम झील कहाँ पे है? तो अनुपम झील आपका कैमूर में है। कहाँ पे है? कैमूर में है। अनुपम झील कहाँ पे है? कैमूर में है। ठीक है, तो ये सारी झील याद रखिए। कांवर झील आपको बता दी आपका बेगूसराय में। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, देखिए इस प्रश्न को बताने से पहले मैं 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको याद रखिएगा। अगर बिहार से बात कर रहे हैं ना, अगर आपसे पूछ ले कि बिहार के सर्वप्रथम, मतलब बिहार में पहले प्रधानमंत्री भी बोलते था भारत के आजाद होने से पहले, तो ब्रिटिश शासनकाल में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 1937 में, 1937 में प्रथम पीएम। मैं बिहार का याद रखिएगा, मैं बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ। तो प्रथम पीएम मतलब कौन थे? मोहम्मद यूनुस, यूनुस कौन थे? यूनुस, वे 1937 में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, अब पूछ लेते, तो ये तो ब्रिटिश काल की बात हो गई। अब स्वतंत्र भारत की मैं बात कर रहा हूँ, स्वतंत्र, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले सीएम कौन थे? पहले सीएम, तो पहले सीएम थे आपके श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, है ना। और अगर पूछ ले कि प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? हरिजन, प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान, भोला पासवान। देखिए भोला पासवान के समय में वो लगा था ना राष्ट्रपति शासन, भोला पासवान के समय में ही राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, लगभग इनके शासनकाल में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 8 बार, याद रखिएगा। तो बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान। स्वतंत्र भारत के पहले सीएम कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और ब्रिटिश राज्य में भारत के बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यूनुस खान। कौन थे? यूनुस खान। और एकमात्र बिहार की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री लालू वाइफ, लालू वाइफ मतलब राबड़ी देवी, राबड़ी देवी, राबड़ी देवी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये तो मैं बताया नहीं, भारत के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे बताइए? भारत के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद, महामाया प्रसाद, महामाया प्रसाद। ओके सर, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, करा निम्नलिखित में से, अच्छा जी मिलान करिए। देखिए फार्मूला आ गया है, फार्मूला को मिलान करना है। फार्मूला आपको याद है बायोलॉजी का, फिजिक्स का? बताइए। अभिकेंद्री बल का फार्मूला क्या होता है? अभिकेंद्री बल का फार्मूला होता है F बराबर बल, है ना, F बराबर, देखिए अभिकेंद्री बल का फार्मूला क्या होता है? अभिकेंद्री बल का फार्मूला होता है F बराबर mv² अपान r, F बराबर mv² अपान r।
ठीक है। संवेग का फार्मूला क्या होता है? संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv। संवेग का जो फार्मूला होता है ये आपका होता है P बराबर mv। P बराबर mv होता है ना। वेग का फार्मूला क्या होता है? वेग का फार्मूला क्या होता है? वेग का फार्मूला होता है v बराबर एस अपान टी। वी बराबर एस अपान टी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपान समयांतराल। और त्वरण का फार्मूला क्या होता है भाई? त्वरण का फार्मूला होता है असलेशन बराबर वी माइनस यू अपान टी। वी क्या है? वी अंतिम वेग है ना। और यू क्या है? यू प्रारंभिक वेग है। तो इसको बता दीजिए फटाफट कौन सा क्या होगा, बताइए। अभिकेंद्री बल का फार्मूला क्या हो जाएगा? अभिकेंद्री बल का फार्मूला हो जाएगा एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर। संवेग का फार्मूला क्या हो जाएगा? संवेग का फार्मूला हो जाएगा P बराबर एम वी। वेग का फार्मूला क्या हो जाएगा? V बराबर एस अपान टी। त्वरण का फार्मूला क्या हो जाएगा? असलेशन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समयांतराल। ये प्रश्न याद हो जाएगा। अब यहाँ से आप मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है सीता सो रही थी, वाक्य का काल क्या होगा? इसका आंसर बताइए। सो रही थी, तो सो रही थी में क्या हो जाएगा? सो रही थी अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, है ना। चलिए फिर से मिलान कर रहा है। कह रहा है कि आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2028 और ये सब कहाँ पे होगा, ये पूछ रहा है ना, कहाँ पे होगा। ठीक है, बताइए। आईएसएफ विश्व कप तो ये आपका जो है ये आपका भारत में ही होगा ना। जूनियर वाला भी, ये तो जूनियर पूछ रहा है। जूनियर 2027 में नॉर्मल जैसे होता है, जो मेन विश्व कप होता है 2027 में होने वाला है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 एथलेटिक चैंपियन 2025 ये कहाँ पे होगा? ये आपका जापान में होगा। कहाँ पे होगा? जापान में होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 ये कहाँ पे हो रहा है? ये कहाँ पे हो रहा है? ये आपका चीन में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? चाइना में हो रहा है। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 ये कहाँ पे हो रहा है? ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है आपका नॉर्वे में। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा। आंसर मिला लीजिए कौन सा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है फिर से मिलान करने के लिए आ गया। विश्व निवेश रिपोर्ट, चलिए इसको मिलान करिए। विश्व निवेश रिपोर्ट, इसका मिलान करिए। विश्व निवेश रिपोर्ट मतलब कौन जारी करता है? यूनिटेड जारी करता है ना, यूनिटेड जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न, तो नाम तो दिया ही इसमें, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने सिंचाई हेतु हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? तो विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? किसने बनवाया बताइए। तो यह बनवाते हैं आपके देवराय प्रथम ने। कौन बनाते हैं? देवराय प्रथम ने। अगर आपसे पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बताइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 में। ये दोनों भाई थे, है ना। 1336 में, है ना। गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से ये जो है हिंदू बने थे। गुरु विद्यारण्य का नाम आप भूल नहीं सकते, है ना। गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से ये आपका जो है हिंदू बने थे। ओके सर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या हो जाएगा? हम भारत में ग्रीन जज के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में ग्रीन जज, तो भारत में ग्रीन जज क्या हो जाएगा? ग्रीन जज, है ना। ये हो जाएंगे आपके कुलदीप सिंह नाम सुना है आपने? तो कुलदीप सिंह बहुत फेमस नाम है ना। तो ये कुलदीप सिंह जो है ये ताजमहल संरक्षण के लिए भी जाने जाते हैं। ताजमहल संरक्षण के नाम से, मतलब ताजमहल संरक्षण का प्रमुख योगदान है। एनजीटी नाम सुने हैं? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसमें जो है इनका भी प्रमुख योगदान है। ग्रीन जज के नाम से जस्टिस कुलदीप सिंह जाने जाते हैं। प्रश्न आ गया है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन 507 पाई cm स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई याद कीजिए। तो शंकु का फार्मूला याद है? शंकु का फार्मूला याद है आपको? बताइए क्या होता है। तो शंकु का जो आयतन होता है, आयतन कितना दिया है? शंकु का आयतन 507 पाई। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम त्रिज्या कर लेते हैं। यहाँ पे त्रिज्या, तो यहाँ पे 13 स्क्वायर कर दीजिए, बाकी एच की वैल्यू निकाल लीजिए। नहीं आ रहा है तो एच की वैल्यू कैसे निकलेगा? तो 507, तो देखिए एच को इधर रखेंगे, बाकी को इधर साइड लेते आएंगे। 1/3 और 13 स्क्वायर को, इसको ऐसे हो जाएगा आपका एच इधर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 507 पाई था ना, 507, और नीचे 1/3 ऊपर 3 आ जाएगा, और नीचे क्या जाएगा? आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आंसर? अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, मैं कर लेता हूँ, रुकिए बताता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा आपका 9। कितना आ रहा है आंसर? 9 आ रहा है। 9 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसका आंसर बताना है। हम लोग 30 क्वेश्चन किए थे ना, एक क्वेश्चन इधर ऊपर छोड़ के, रुकिए। प्रश्न का आंसर बता दीजिए फटाफट। किसी देश की जनसंख्या 4% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है। 4% प्रति दशक, दशक मतलब 10 साल की दर से, है ना। यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या इतना है तो 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी थी? मतलब 2030 में इतना है
और 2000 में कितनी थी, वापस जाना है। तो वापस जाने के लिए फार्मूला मतलब नाम मतलब तरीका आपको पता है, 1 58 18 400 इंटू, देखिए अगर आगे जाना है 4 दशक मतलब 4% की दर से दशक, तो दशक मतलब इसमें दशक 4% दशक हो रहा है, तो दशक मतलब यहाँ पे देखिए 2000 से 30 मतलब 30 साल, 30 साल मतलब 3 बार करना है ना, ऐसा करना है। तो आपका हो जाएगा, देखिए अगर आगे जाना होता 2030 से 2060 जाना होता तो 104/100 लिखते, है ना। जब लेकिन अगर हमें पीछे जाना है, पीछे जाना है तो क्या करेंगे, वापस लिखेंगे ऐसे 100/104, और कितने दशक जाना है, 3 दशक, 100/3 बार लिखेंगे, 100/104 इंटू 100/104। अब इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिए आप, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न करें, चलिए इंटोनिम बताना है। किसका इंटोनिम बताना है, इसका इंटोनिम क्या होता है, चलिए बताइए। He was relaxing and enjoying the last week in Spain, but now he is working hard for the firm। इसमें वर्किंग हो जाएगा, इसमें वर्किंग हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस को सही करना है। ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड माई फ्रेंड मैरिज। अच्छा जी, सी सेड, ही सेड नहीं, सी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड माई फ्रेंड मैरिज। इसका आंसर क्या होगा, तो भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू दिल्ली, मतलब गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड माई फ्रेंड मैरिज। अटेंड माई यहाँ नहीं हो रहा है, आवर भी नहीं होगा। सी सेड दैट आई वाज गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड माई फ्रेंड मैरिज। अटेंड माई फ्रेंड मैरिज, सी आ गया ना, इनडायरेक्ट में करा है तो सी हर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न करा है, जब कोई देश का मुद्रा अवमूल्यन करता है, अवमूल्यन करता है तो क्या होता है बताइए। अवमूल्यन करता है कब, जब कोई देश का मुद्रा अवमूल्यन करता है तो क्या होता है, आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है, एकदम सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तर में कौन स्थित है बताइए। नीलगिरी का तो पर्वत नहीं होगा, अजंता तो उधर साइड हो जाएगा, महेंद्रगिरी नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ सही बोल रहा हूँ, अरावली की पहाड़ियाँ हो जाएगा ना, अरावली पहाड़ियाँ सबसे उत्तर में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया, किसे नहीं किया गया ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है किसे किया गया। देखिए शिक्षा को तो किया गया था, वन को भी किया गया था, नाप तौल को भी किया गया था, ये सब पर आ चुके हैं। कारखाना को नहीं किया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कारखाना। बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है, बरनामा, बरनामा जो है किस देश की समाचार एजेंसी है, मलेशिया की है। किसकी है, मलेशिया की है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। तो आपका हो जाएंगी विनेश फोगाट, बताइए विनेश फोगाट नहीं, कमलजीत संधू हो जाएंगे, है ना, कमलजीत संधू। अगला प्रश्न कह रहा है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया, क्या ये बात सही है, बताइए क्या ये बात सही है, एकदम सही है। मौर्य काल में पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी, मौर्य काल में पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी, नहीं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, कृषि आधारित, केवल वन सही है ना, केवल वन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में किस वंश के शासकों ने सीधे शीशे का सिक्का चलाया था। ये प्रश्न मैं आपको करवा भी चुका हूँ, शीशे के सिक्के से संबंधित प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ, है ना। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक, सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र को विक्षेपित हो जाते हैं, कौन विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाता है, कौन विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाता है, अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाता है, ठीक है। अल्फा क्षेत्र जो जिस देश से मतलब जिससे गुजरती है उसको वह आयनीकरण कर देती है, क्या कर देती है, आयनीकरण कर देती है, ठीक है। अगले देखिए, कर एक 12 वोल्ट की बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा ज्ञात करिए। तो धारा ज्ञात करिए, बी बराबर कितना होता है, बी बराबर आई आर होता है, धारा बी बराबर आई आर होता है। तो लेकिन इसमें पूछ रहा है धारा पूछ रहा है ना, तो धारा यहाँ पे आई इधर हो जाएगा, धारा पूछ रहा है, ठीक है। आई अगर पूछ रहा है तो इसमें आर को इधर ले आते हैं, आर जब इधर आ जाएगा तो आर वी अपान आर हो जाएगा, यानी आई बराबर वी अपान आर, आई बराबर वी अपान आर। वोल्ट कितना है, 12 वोल्ट है, और प्रतिरोध कितना है, 5 ओम का प्रतिरोध है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 में 12 का भाग दीजिए, 5 दूना 10 और दशमलव लग जाएगा, 5 चौके 20, 2.4 एम्पियर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न करा है, नेहरू की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, नहीं। नेहरू रिपोर्ट में ये बात नहीं कही गई थी। नेहरू रिपोर्ट में क्या बात की गई थी, नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी कि भारत में उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, एकदम कहा गया था। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार किया जाए, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 एवं 3। नेहरू रिपोर्ट की बात कर लेता हूँ, तो नेहरू रिपोर्ट था कि नेहरू रिपोर्ट में मतलब कहा गया था कि भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाए, किसका दिया जाए दर्जा, डोमिनियन का।
डोमिनियन का दर्जा दिया जाए, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, ये बात नहीं की गई थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है साइमन गोबैक का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया, दिया गया नहीं, गढ़ा गया। तो साइमन गोबैक का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया, तो गढ़ा गया यूसुफ मीहर अली, यूसुफ मीहर अली, यूसुफ मीहर अली के द्वारा साइमन गोबैक का नारा दिया गया। इसको मतलब इसको फेमस किसने बनाया, इस नारे को फेमस किसने बनाया, तो लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने इस नारे को फेमस बनाया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए मैं आपको कुछ नारों की बात बता दे रहा हूँ, जैसे करो या मरो किसने दिया था, बताइए फटाफट। करो या मरो, गांधी जी, गांधी जी। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। एक नारा है जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, बताइए, लाल बहादुर शास्त्री। साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा नारा दिया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने नारा दिया था वंदे मातरम, वंदे मातरम। जनगण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। एक नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुएं कातिल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, आराम हराम है, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, किसने कहा था, मंगल पांडे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, किसने कहा था, श्यामा प्रसाद, श्यामा प्रसाद क्या नाम था उनका, श्यामा लाल गुप्ता, श्यामा लाल गुप्ता पार्षद थे, है ना, श्यामा लाल गुप्ता पार्षद नाम था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया था, भारत छोड़ो नारा किसने दिया था, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो किसने बोला था, बताइए, भारत छोड़ो बोला था क्या नाम है उनका, फीमेल है ना, फीमेल नहीं यार, यूसुफ मेहर अली ने, है ना, यूसुफ, यूसुफ मेहर अली। तो यही साइमन गोबैक का नारा दिए थे, यूसुफ मेहर अली। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है, किसने की है, किसने की है, तो यह आपका जो है हो जाएगा तजाकिस्तान ने, किसने किया, तजाकिस्तान ने। प्रतिवर्ष श्रीनगर और उसके आसपास क्षेत्र में किस देवी को समर्पित खीर भवानी का उत्सव का आयोजन किया जाता है, खीर भवानी मेला कहाँ पे लगता है, बताइए, जम्मू कश्मीर में लगता है। खीर भवानी मेला कहाँ पे लगता है, इसका आंसर बताइए। तो खीर भवानी मेला हमें लग रहा है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है ना। तो खीर भवानी जो है रागन्या देवी, माता रागन्या देवी, माता रागन्या देवी, माता रागन्या देवी। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रतिवर्ष श्रीनगर उसके आसपास क्षेत्रों में किस देवी को समर्पित खीर भवानी उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो हो जाएगा माता रागन्या देवी। चलिए अगला बताइए, चलिए फिर से कर रहे हैं मिलान करिए। इसमें देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। चिनूक, चिनूक क्या है, चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। S-400 बताइए, बहुत तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है ना, रूस के द्वारा जो दिया गया था S-400। भारत का एकदम ही जो युद्ध हुआ था, अभी जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में ना। और आइनस वेला क्या है, आइनस वेला ये पनडुब्बी है, पनडुब्बी है। हेलिना क्या है, हेलिना टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है, टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है गोधूम का तद्भव है, गोधूम का तद्भव क्या हो जाएगा, गोधूम का तद्भव, गोधूम का तत्व गेहूँ हो जाएगा, है ना। भारत में किन शासित प्रदेशों में अपनी निर्वाचित विधानसभा है, किसमें अपनी निर्वाचित विधानसभा है, आपका दिल्ली और पुद्दुचेरी में, दिल्ली और पुद्दुचेरी में। ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर में भी अपनी विधानसभा है, बट यहाँ पे लद्दाख में नहीं, इसलिए नहीं सही होगा, है ना, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश है ये भारतीय संविधान के किस मतलब उपबंध में है, तो भारत के संविधान के मतलब भाग 8 में है ना, भाग 8 के उसमें है। 200 आर्टिकल हो जाएगा 239 से 242, 239 से 242। भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, वो कौन संचालित करता है, तो राष्ट्रपति संचालित करता है, राष्ट्रपति संचालित करता है। ठीक है। दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली को जो है 69वें संविधान संशोधन 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राज्य का राजधानी क्षेत्र घोषित किया है। ओके सर, याद रखिएगा। भारत में अगर आपसे पहले वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जिसमें से कितनी मतलब जिनमें से कितने में विधानसभा है, कितने विधानसभा है, तो आपका ये पुद्दुचेरी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा और ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, है गोदावरी नदी का उद्गम किस जिले से होता है, उद्गम किस जिले से होता है, बताइए फटाफट। गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है आपका नासिक जिले से होता है, किस जिले से होता है, नासिक जिले से होता है। जो गोदावरी नदी होती है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं ना, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कार्य मिलान करिए। मुगल साहित्य उनके रचनाकार पादशाहनामा, पादशाहनामा के रचनाकार कौन है, बताइए। पादशाह नामक रचना के रचनाकार कौन हो जाएंगे, कजावनी, काजविनी, काजविनी। अकबरनामा के कौन होगा, अकबरनामा का तो आप हो जाएगा अबुल फजल। बादशाहनामा का कौन हो जाएगा, बादशाहनामा का अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी। और बचा कौन, तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी हो जाएंगे आपके निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न देखिए, विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से, विडाल परीक्षण, टाइफाइड हो जाएगा क्या, विडाल
विडाल परीक्षण का संबंध किससे है? तो यहाँ पर टाइफाइड रोग से होता है ना, टाइफाइड से। टाइफाइड जो है किस जीवाणु से होता है? टाइफाइड जो है एक साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला यह रोग होता है। इसमें जो है एक जो है शिशुओं को बचाने के लिए टीबी का टीका लगता है ना, टाइफाइड से बचाने के लिए। तो ये टीबी से बचाने के लिए कौन सा लगता है? BCG का टीका लगता है, BCG। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है? तो मीन वर्ग से कौन संबंधित हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। हो जाएगा आपका शार्क मछली का, हो जाएगा शार्क मछली हो जाएगा। करें निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए और कौन सा सही है कौन सा गलत है इसके बारे में आपको बताना है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल का शुभारंभ बिहार सरकार ने किया है, क्या ये सही है? बिहार सरकार ने किया है? बिहार सरकार ने किया भाई, केंद्र सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने। पहला तो गलत हो गया, ठीक है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल सतत विकास लक्ष्यों SDG के स्थानीय के साथ संरेखित ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन डेटा संचालन मानकों को मूल्यांकित करता है। ये बात सही, केवल 2 हो जाएगा, केवल 2। कारण कौन सा ऊतक किसी भी रासायनिक या प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा का मुख्य कार्य जो है मुख्य रूप से करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक किसी भी रासायनिक या प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा का कार्य मुख्य रूप से करता है? कौन सा करता है बताइए? संयुक्त उपकला ऊतक, संयुक्त उपकला ऊतक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित असत्य पूछ लिया, बहुत थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, फिर से असत्य पूछ लिया। चलिए बताइए भाई, फिर से असत्य बताइए, कौन सा असत्य होगा? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में सरकार की भूमिका अधिक होती नहीं, सरकार की भूमिका नहीं होती है, निजी भूमिका होती है ना, यही असत्य हो जाएगा। बाकी सत्य होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन 9 सही। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी एकदम सही है ना। सामाजिक अर्थव्यवस्था में साधन पर नियंत्रण सरकार का होता है, भी बात सही। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को उदाहरण भी सही, तो केवल ये हो जाएगा राइट आंसर। एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाएगा, 10% लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए? चलिए बताइए। देखिए, मान लीजिए CP हो गया, यहाँ पे MP हो गया, SP हो गया, ठीक है। यदि CP को मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है, मार्केट प्राइस कितना अंकित होता है? 125 है ना, और 10% लाभ कमाना है, लाभ यानी कि यहाँ पे 110 हो जाएगा। तो छूट कितना होगा? परसेंटेज छूट क्या होता है? MP माइनस SP अपान MP पे ही निकलता है ना। तो 125 माइनस 10, 125 माइनस 110 बटे 125 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करिए। 125 माइनस 110 बटे 125 इंटू 100, इसको सॉल्व करिए। 125 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा? 15। और इसको काट लीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5/15 इधर 4 आ जाएगा, 5 3 15, 4 3 12, 12 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है, 56 वर्ष है, तो उसकी आयु का अनुपात 11:5 है, तो पुत्र की आयु क्या होगी बताइए? देखिए, कह रहा है कि उसके व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु, यानी जो व्यक्ति है यानी पिता है और पुत्र है, इन दोनों का औसत मतलब पिता पुत्र बटे 2 इक्वल टू 56। और पिता और पुत्र अगर हम ज्ञात कर लेते हैं, पिता प्लस पुत्र, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इधर आ जाएगा, तो 56 दूना 112 होता है, 56 दूना 112 होता है ना। और आयु का अनुपात 11:15 है, आयु का अनुपात 11:15, यानी कि टोटल कितना है? 16 की वैल्यू 112 है, 16 की वैल्यू 112 है। तो ध्यान दीजिएगा, 16 की यहाँ पे से 16 हो जाए ना, 11 5 16, 16 की वैल्यू कितनी है? 112 है। तो पुत्र की आयु पूछ रहा है, तो पुत्र कितना हो रहा है? पिता पुत्र, तो उनकी आयु का अनुपात ये पुत्र 5 होना, 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 112 बटे 16 इंटू 5, 16 सत्ते 112, 7 बचे 35, 35 इज राइट आंसर, 35 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कारण किस शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? सिकंदर सानी किसने धारण की बताइए? तो सिकंदर सानी धारण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं, इसको बताइए। देखिए, अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार है, अनुच्छेद 300 के क में है, 300 के क में है, ये एकदम ध्यान रखिएगा, यही मामला गड़बड़ाता है, यही मामला गड़बड़ाता है। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो यही हो जाएगा ना, बाकी तो सही है। 332 में राज्य विधानसभा में SC को आरक्षण, एकदम सही है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी बात सही है। 281 में वित्त आयोग की अनुशंसाएं हैं, और वित्त आयोग किस में है? 280 में है, 280 में वित्त आयोग है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा बादल अधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन सा बादल उत्तरदायी है बताइए? तो वर्षा स्तरी जो होता है वो तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ओके सर, याद रखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2024-25 में आयोजित मेला के बारे में बताइए। लचर महोत्सव कहाँ पे हुआ? लचर महोत्सव होता है आपका जमुई में, है ना। लचर महोत्सव आपका जमुई में होता है। राज्य युवा महोत्सव कहाँ पे होता है? राज्य युवा महोत्सव लखीसराय में होता है, लखीसराय में। और अगर आपसे पूछ ले कि शेरशाह महोत्सव कहाँ पे होता है? शेरशाह महोत्सव रोहतास में, है ना, शेरशाह महोत्सव रोहतास में। और
अगर आपसे पूछ ले कि तपोवन महोत्सव कहाँ पे होता है, तपोवन महोत्सव होता है गया जी में, गया जी में। पूर्वी चंपारण में कौन सा महोत्सव होता है, पूर्वी चंपारण में महोत्सव होता है वो वेद नाम उत्सव, वेद नाम उत्सव, वेद नाम उत्सव। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है देश में पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का वाणिज्यिक बेड़ा एनटीपीसी लिमिटेड कहाँ से शुरू किया गया। तो कहाँ से शुरू किया भाई, कहाँ से शुरू किया गया इसको बताइए फटाफट। तो शुरू किया आपका लेह से। कहाँ से किया गया, लेह से। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, कान हो जाएगा और क्या, कान है ना। कान की मांसपेशियाँ जो होती हैं वे अवशेषी अंग का उदाहरण होती हैं। भारत में, मतलब भारत नहीं बोल रहा हूँ यार, मानव में प्रमुख अवशेषी अंग कौन हो जाएंगे, जैसे आपका शरीर पे जो बाल हैं वे अवशेषी अंग है। अक्ल के दांत हो जाएंगे, अक्ल के दांत, अक्ल दांत, अक्ल दांत भी अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी अवशेषी अंग है ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित है। मादा प्रजनन से कौन सा संबंधित हो जाएगा भाई, पुंकेसर। पुंकेसर मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, यही तो देखना है। गर्भाशय, अपरांडाशय ये सब है। अगला प्रश्न देखिए, 22 अक्टूबर 1937 को, देखिए कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है ना, तो ये पुंकेसर हो जाएगा। पुंकेसर इस मेल का पार्ट है। मादा वाला जो पार्ट होता है कौन कौन सा होता है, मादा का होता है जैसे आपका गर्भाशय हो गया है ना, गर्भाशय मादा होता है, गर्भाशय और अंडाशय है ना, अंडाशय। और क्या होता है, एक होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, योनि है ना, योनि। और क्या होता है, ग्रीवा, ग्रीवा, ग्रीवा होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को, फैलोपियन ट्यूब को डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं, डिम्ब वाहिनी बोलते हैं। पुरुष के कौन से मतलब जनन अंग होते हैं उसको बोलेंगे शुक्राणु, शुक्राशय थैली है ना, ऐसे ही सब। शुक्राशय थैली, अधिवृषण, अधिवृषण, अधिवृषण है ना, प्रोटिस्ट ग्रंथि, ये सब होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटिस्ट ग्रंथि पुरुष का जनन अंग में आएगा। 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया बताइए। राष्ट्रीय स्तर पर 7 साल तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ये बात किया गया है ना। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, ये भी किया गया, ये भी किया गया। इस शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा दी जाने वाली बात की गई, ये भी बात सही है। इन 7 वर्षों के दौरान शिक्षा जो है भारत की प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर केंद्रित रहेगा, नहीं ये नहीं कहा गया, ये नहीं कहेगा है ना, ये शामिल नहीं किया गया था, याद रखिएगा। तो वर्धा सम्मेलन गांधी जी से संबंधित है, याद रखिएगा है ना। एक गांधी जी की मतलब इनमें पत्रिका हुई थी कब, हरिजन पत्रिका में इस पत्रिका जो है उल्लेख मिलता है। लेसर टीलिया, लेसर टीलिया किस जीव के वैज्ञानिक का नाम है, किस जीव के वैज्ञानिक का नाम है, चलिए बताइए फटाफट। तो आपका नाम है छिपकली हो जाएगा है ना, छिपकली। लेसर टीलिया छिपकली के वैज्ञानिक का नाम है। चूहा के वैज्ञानिक का नाम क्या है, चूहा के वैज्ञानिक का नाम है रेटस, रेटस, रेटस। भालू के वैज्ञानिक का नाम क्या है बताइए, भालू के वैज्ञानिक का नाम बता दीजिए आप फटाफट। मक्खी का नाम क्या है, मक्खी, भालू मक्खी, भालू मक्खी, मक्खी, मक्खी का नाम क्या हो जाएगा, मक्खी का हो जाएगा डोमेस्टिका, क्या बोलते हैं उसको, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। अच्छा दो चार का और बता दीजिए, जैसे आपका मेढक का बताइए, मेढक, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। अगर आपसे पूछ ले मनुष्य का, मनुष्य का तो पता ही है होमो सेपियंस। और आपसे पूछ ले गाय का, गाय का क्या वैज्ञानिक नाम है, गाय का वैज्ञानिक नाम है बास इंडिकस, बास इंडिकस, इंडिकस। और अगर आपसे पूछ ले शेर का, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो है ना, याद रखिए। अगला प्रश्न करें निम्नलिखित में से किसका मतलब कहाँ गया, किनका ऊर्जा संग्रहण के लिए उपयोग किया जा सकता है, बताइए इसका आंसर। किसका किया जा सकता है भाई, देखिए संपीड़ित वायु कहाँ किया जा सकता है, स्प्रिंग का भी किया जा सकता है, बैटरी का भी किया जा सकता है, कैपेसिटर यानी संधारित्र का भी किया जा सकता है। तो सभी हो जाएगा है ना, इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक किसे माना जाता है, यंग यूरोप, यंग यूरोप संस्था का संस्थापक किसको माना जाता है, तो यह माना जाता है आपका मेजनी को। किसको माना जाता है, मेजनी को। मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप का गठन करके, यंग यूरोप, यंग यूरोप का गठन करके मतलब एक राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। इसने यंग इटली नामक संस्था की भी स्थापना की थी, यंग इटली, पूछता है ये सब प्रश्न, यंग इटली नामक संस्था की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। देखिए ये प्रश्न हो चुका है, फिर से मैं करा दे रहा हूँ, इसके पहले वाले पार्ट में भी हम करवा चुके हैं। तो उसमें मैं आपको पहले बताया था, सबसे पहले मतलब हेड में कौन आएंगे, इसमें आएंगे पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति आ जाएंगे, ठीक है, पहले 4 आ जाएगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद उप प्रधानमंत्री आएंगे क्या, हाँ फिर उप प्रधानमंत्री आ जाएंगे, यानी कि 2 के बाद 4 के बाद 3 आ जाए। फिर भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आएंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, 2 बताइए। तो ये तो बाद में ही आएंगे, पता ही है, पहले 1 आ जाएंगे, 2 4 3 1, इसके बाद 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर 4 3 1 2, सॉरी 4 3 1 2, ये हो जाएगा 4 3 1 2, ठीक है। देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले ऊपर कौन आएंगे, राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, फिर अपने राज्यों के राज्यपाल आते हैं, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, फिर उप प्रधानमंत्री आते हैं, फिर भारत के न्यायाधीश आते हैं, है ना। तो ये क्रम है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि वाजेस्ट
तथा ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? वासजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? यह है आपका भ्रंशोत्थ पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत है, क्या है? भ्रंशोत्थ पर्वत है। ठीक है। किस पुस्तक को किस पुस्तक को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? किस पुस्तक को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? बताइए। बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। किसको? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। करा निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। चलिए भाई साहब, आज तो मैं बोर हो गया ऐसे ऐसे प्रश्न देख के। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को एक पक्षीय दबाव उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। क्या ये बात सही है? एकदम सही है। चीन ने हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की, जिसे 30 देशों से अधिक का समर्थन मिला। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, ये सब के लिए और लताविया को यूएनसी से 5 नए गैर सदस्य के रूप में चुना है। ये भी बात है, सब सही है, सब सही है। उपरोक्त तो सभी मान के चलो। ऐसे प्रश्नों में आप सभी सही मार के चलिए, आगे बढ़िए। जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ कृषि पर संयुक्त कार्य JWG की पहली बैठक आयोजित की? कहाँ पे आयोजित की? आपका यूक्रेन हो जाएगा राइट आंसर। यह स्वदेशी मूर्तिकला शैली है। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति इसी शैली से निर्मित हुई है। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला शैली की है? किस मूर्ति शैली की शैली हो जाएगी आपका? यह हो जाएगा आपका मथुरा शैली। क्या हो जाएगा? मथुरा शैली हो जाएगा। सोने, चलिए इसको बताइए। बढ़िया क्वेश्चन ये अभी है, मज़ेदार भाई साहब, क्योंकि सोना बहुत महंगा है। कई कैरेट आप सोना खरीद रहे हैं? 18 कैरेट कि 23 कैरेट कि 24 कैरेट? 22 कैरेट। सोना से आभूषण बनाने में मिलाया जाता है। बताइए, सोना से आभूषण बनाने में क्या मिलाया जाता है? तांबा और चांदी? नहीं, चांदी नहीं मिलाया जाता है। तांबा और सोना? हाँ, तांबा और सोना मिलाया जाता है। तांबा और सोना, ठीक है, तांबा और सोना ही मिलाया जाता है। ठीक है, CU और AU मिलाया जाता है। देखिए 3 टाइप के होते हैं सोना। एक 22 कैरेट होता है, ठीक है। 24 कैरेट की बात ही मत करिए, इस समय बहुत महंगा है। एक 22 कैरेट, एक 20 कैरेट, एक 18 कैरेट। अगर हम 3 कैरेट की बात करते हैं तो इसमें 22 कैरेट में क्या होता है? 22 कैरेट में 22 भाग सोना होता है। 22 कैरेट में 22 भाग सोना होता है। 22 भाग सोना होता है AU, ठीक है। और चांदी कितनी होती है? और यार कॉपर, कॉपर कितना होता है? 2 भाग। 2 भाग क्या होता है? 2 भाग कॉपर होता है, ठीक है। 20 कैरेट में 20 भाग सोना होता है। 20 भाग सोना होता है और 4 कैरेट कॉपर होता है, मतलब तांबा होता है। 18 कैरेट में 18 भाग सोना होता है और 6 कैरेट कॉपर होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे भाई? आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, जो 22 कैरेट होता है, जो 22 कैरेट होता है, इसमें 22 भाग सोना होता है, 2 भाग कॉपर होता है। इसका होल मार्क क्या होता है? इसका होल मार्क होता है 916। 22 कैरेट का होल मार्क होता है 916। 20 कैरेट का होल मार्क होता है 833। कितना होता है? 833। और 18 कैरेट का सोने का हॉल मार्क कितना होता है? 750। 750। तो अगर आप 22 कैरेट सोना ले रहे हैं तो उसका हॉल मार्क देख लीजिए, 916 है कि नहीं। 20 कैरेट सोना ले रहे हैं तो उसका हॉल मार्क 833 है कि नहीं। और 18 कैरेट सोना ले रहे हैं तो 750 हॉल मार्क है कि नहीं। ये प्रश्न याद रखिएगा, आम जीवन में भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखिए। किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? देखिए, परमाणु क्रमांक का फार्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक जो होता है द्रव्यमान माइनस नाभिक, ये हो जाएगा 24 है ना। 24 माइनस 13, तो 24 माइनस 13 कितना जाएगा? 11, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगर आपसे पूछ ले कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, जो परमाणु संख्या होती है, उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? या पारित होता है 1963 में। कब होता है? 1963 में। 1963 में किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद है 343 से लेके 351 तक। 351 तक किस भाग में? भाग 17वें में, है ना, भाग 17वें में। ओके सर, याद रखिएगा। अगर हम राजभाषा की हम बात करें तो भारत में वर्तमान में कितनी संविधान की अनुसूची में भाषा है? 8वीं अनुसूची में भाषा है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। 22 भाषा। शुरू में जो है 14 भाषा को 14 भाषा था, तो उसको 3 संविधान संशोधन हुए थे, उसके माध्यम से भाषाएं जुड़ी थी। पहला संविधान संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। 1967 में उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। एक संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में होता है। 1992 में होता है। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी। क्या नाम था उसका? नमक नमक से याद रखेंगे। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। एक संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन। 92वां। देखिए, पहला एक होता है आपका 21वां, फिर 71वां, फिर 92वां। 92वां संविधान संशोधन कब होता है? यह होता है आपका 2003 में। 2003 में, जिसमें जो है BD MBBS MBDS होगा। यहाँ पे DS होगा। M से हो जाएगा मैथिली, B से हो जाएगा बोडो, D से हो जाएगा डोगरो और S से हो जाएगा संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, ये भाषा जोड़ी गई। ठीक है, तो टोटल कितनी भाषा हो गई? 22 भाषा हो गई। अगला प्रश्न कह रहा है जोशी ने चित्रा से कहा कि तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं, तो चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिश्ता है? तो क्या रिश्ता है भाई? कह रहा है जोशी ने चित्रा से कहा,
जोशी का कहथिन भाई साहब, चलो जोशी ने चित्रा से कहा कि तुम्हारी पुत्री, इनका पुत्री बनाई नहीं अंदर, चित्रा की पुत्री हम कर दे रहे हैं यहाँ पे, रुकिए फिर से बना रहा हूँ, पहले यहाँ पे चित्रा बना दे रहा हूँ, ठीक है। चित्रा, तो चित्रा की पुत्री, हाँ तुम्हारी पुत्री के पिता, तो चित्रा की पुत्री के पिता हो जाएंगे दादा, क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, दादा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि मुद्रा का कार्य क्या है। मुद्रा का कार्य मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों की माप, मूल्य का संचय, उपयुक्त सभी, तो सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, चलिए फिर से मिलान करिए भाई, मिलान करिए। रायसीना डायलॉग 2025 यह कब हुआ और कहाँ हुआ, इसको बताइए। रायसीना डायलॉग होता है आपका नई दिल्ली में, 2025 में नई दिल्ली में होता है। 7वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे होता है, कनाडा में होता है, है ना, ये तो कनाडा में हो गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यह कहाँ पे होता है, यह होता है बार्सिलोना स्पेन में, और AI शिखर सम्मेलन आपका पेरिस फ्रांस हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन आप मिला लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कर वर्ष 2025 में आयोजित 72वीं विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ताज किसने जीता। ये तो आप बोलेंगे नहीं होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो इनको तो बोल नहीं सकते। सुचाता चुवांगसरी, है ना। ये कहाँ की है, ये है थाईलैंड की, कहाँ की है, थाईलैंड की है, ओके। तो 72वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता खिताब किसने जीता है, सुचाता चुवांगसरी। इसके पहले विजेता कौन थी, 71वीं विजेता कौन थी बताइए। तो 71वीं विजेता थी क्रिस्टीना प्रिस्जकोवा। अच्छा, भारत में कुल कितनी महिलाएं जो है विश्व सुंदरी बनी है, यानी मिस वर्ल्ड बनी है, बताइए। भारत में अब तक टोटल 6 सुंदरियां जो है मिस वर्ल्ड बनी है। कौन कौन सी बताइए। सबसे पहले कौन बनी थी, तो सबसे पहले बनी थी 1966 में रीता फारिया। 1966 में कौन बनी थी, रीता फारिया, ठीक है, 1966 में। इसके बाद फिर बनती हैं ऐश्वर्या राय बनती है 1994 में ऐश्वर्या, है ना, ऐश्वर्या। इसके बाद 1997 में बनती है डायना हेडन, है ना, 1997 में डायना हेडन बनती है। इसके बाद 1999 में बनती हैं युक्ता मुखी, नाम आपने सुना होगा, युक्ता मुखी, ये नाम आपने उतना नहीं सुना होगा। 2000 में आपका प्रियंका चोपड़ा बन जाती हैं। 2000 में कौन बनती है, प्रियंका चोपड़ा। इसके बाद फिर 2017 में सीधा बनती हैं, 2017 में बनती है मानुषी छिल्लर, ठीक है। तो टोटल 6 सुंदरियां जो है भारत में मिस वर्ल्ड बनती हैं, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कर रहा है मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प की शुरुआत कब की गई थी। और आप बताइए सबसे पहले नोटा की शुरुआत कहाँ की गई थी, मतलब किस जगह की गई थी। तो देखिए, नोटा की शुरुआत जो की गई थी सबसे पहले वर्ष 2013 में की गई थी। कब की गई थी, 2013। नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, नोटा का फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर में से जितने भी कैंडिडेट है वो आपको कोई भी पसंद नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, चुनाव के बारे में आपको पता है, चुनाव के बारे में जो चुनाव के बारे में एक संविधान शोधन फेमस है, वो पूछता है बार बार, 61वां संविधान शोधन 1988। 61वां संविधान शोधन 1988, ये जो है कब हुआ था, हाँ 1988 में था। इसमें जो है जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, राजीव गांधी के समय अंतराल में, है ना, उस समय जो है। फिर इसके बाद 1989 में चुनाव हुआ था, 1989 में आसपास। ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम होता है ना, ईवीएम का यूज सबसे पहले कब होता है, तो ईवीएम का यूज जो है सबसे पहले होता है 1999 में। कहाँ पे सबसे पहले यूज होता है, गोवा में, 1999 में गोवा के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो नोटा का शुरुआत कब से होता है, नोटा का शुरुआत होता है 2013 से। कब होता है, 2013 से। हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, चलिए बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा सत्य है। हाइड्रोजन के कुछ गुण क्षार धातुओं के तथा कुछ हाइड्रोजन समूह के समान होते हैं, एकदम सही है। इसके 2 समस्थानिक होते हैं, इसके 2 समस्थानिक नहीं होते, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में मैं आपको बता चाहूँगा 1H1 1H2 1H3, तो 3 समस्थानिक होते हैं, गलत हो गया। इसके समस्थानिकों में केवल ट्राइटियम जो है वो रेडियो सक्रिय है, हाँ ये बात सही है, ठीक है। तो केवल 1 और 2 सही है, 1 और 2 सत्य, नहीं 1 और 3 सत्य है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं, इसके बारे में पूछता है, चलिए बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत रवादार पाउडर होता है, हाँ ये बात सही है। ये जल में पूर्ण विलेय है, नहीं, ये जल में पूर्ण विलेय नहीं, अविलेय है ना,
अभी लें तो ये गलत हो जाएगा। इसका उपयोग संगमरमर के रूप में भवन निर्माण किया जाता है, बात सही। तो ऑप्शन नंबर सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्य निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है? तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति किसमें सर्वाधिक होती है? फ्लोरीन में होती है। किसमें होती है? फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन किस वर्ग का तत्व है? हाइड्रोजन वर्ग का तत्व है। हाइड्रोजन वर्ग का तत्व है। हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या है? तो सबसे पहले पकलवर पर आई नाम आप ट्रिक सुने होंगे। पहले फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। आयोडीन एक क्या होता है? आयोडीन एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? तो कौन सी झील कृत्रिम झील है भाई? तो पुष्कर झील तो ये तो नहीं है ना। अन्ना सागर, रामगढ़, सांभर। अन्ना सागर जो है यह एक कृत्रिम झील है। क्या है? यह एक मानव निर्मित की कृत्रिम झील है। कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? इसमें है ना, राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उसका नाम है जयसमंद झील। जयसमंद झील, जयसमंद झील वो कृत्रिम सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण किसने कराया था? जिसका निर्माण जयसिंह ने कराया था। महाराणा जयसिंह ने कराया था ना। जयसमंद झील का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। और अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान के परदादा, पृथ्वीराज के चौहान के जो परदादा थे वो करवाए थे। ओके। बाकी भारत में बहुत सारी झीलें, इसको पता है। वुलर झील मीठे पानी की झील होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की हैं? किसने की हैं? देखिए, बिहार में प्रश्न पूछा है, उत्तर प्रदेश का। बिहार में जो प्रश्न पूछा है ये उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, डीएसपी, घुड़सवार, फायरमैन जैसी जो भर्तियाँ होती हैं उसमें 20% आरक्षण देने का फैसला किया है। ओके सर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण घोषित किया है? तो किसने किया है बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना, है ना। वन संरक्षण अधिनियम कब आता है? वन संरक्षण अधिनियम आता है आपका 1972 में ना। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका किया गया भारतीय वित्तीय समावेशन पुरस्कार। नहीं, ये नहीं, डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25। डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25। सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? चलिए इसका आंसर बताइए, किसके द्वारा की गई? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई। एनी बेसेंट के द्वारा की गई। सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की। होम रूल लीग का मतलब क्या होता है? होम रूल शब्द का अर्थ क्या होता है? होम रूल शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है स्वशासन। यह एक आयरिश शब्द है। ठीक है, यह एक आयरिश शब्द होता है। आयरिश मतलब क्या होता है? मतलब देखिए होम रूल का यूज जो है सबसे पहले वहाँ पे हुआ था। आयरन मतलब वहाँ पे हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, आयरलैंड में, जो उसमें नेता थे रिमांड, उन्होंने किया था। तो वही है, भारतीय होम रूल की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट करती हैं। देखिए तिलक भी करते हैं। ठीक है, लेकिन तिलक कब करते हैं? वे सितंबर में नहीं, ये इनके पहले अप्रैल में करते हैं। अप्रैल में कब अप्रैल करते हैं? 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल 1916 को 23 अप्रैल 1916 को पूना में, याद रहेगा। तो 23 अप्रैल 1916 को पूना में ये बाल गंगाधर तिलक करते हैं और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट करते हैं। कार्य निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया? किसमें कांग्रेस का पिता घोषित किया गया? तो आपका किया जाता है 1912 बांकीपुर अधिवेशन में। 1912 बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आर्यन मधोलकर करते हैं। याद रहेगा कि नहीं भाई? चलिए अगला देखते हैं। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय व्यवस्था का गुण नहीं है? संसदीय व्यवस्था का गुण नहीं है, कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका आंसर बताइए। इसका हो जाएगा राष्ट्रपति का नियंत्रण। ये संसदीय व्यवस्था का गुण नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक एकरूपता, शक्तियों का सम्मिश्रण, दोहरी कार्यकारिणी, ये सब होता है। ओके सर। अगला देखिए, कार्य हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मतलब इससे जो है फिर उगना के लेखक कौन है? फिर उगना के लेखक कौन हो जाएंगे? संजीव जोशी नहीं है, ये पार्वती तिर्की हैं। पार्वती तिर्की। किस भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया? यह दिया गया हिंदी भाषा के लिए, है ना। हिंदी भाषा के लिए दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, धूसर क्रांति का संबंध किससे है? धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो धूसर क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये थोड़ा सा गला है ना। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? धूसर क्रांति का संबंध रासायनिक उर्वरक उत्पादन से। दूध क्रांति आप नाम सुने होंगे। चलो मैं तो कई सारी क्रांति आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, दुग्ध जो क्रांति होती है इसको बोलते हैं श्वेत क्रांति, है ना। श्वेत क्रांति। लाल क्रांति क्या होती है? लाल क्रांति का मतलब किससे होता है? मांस से होता है। मांस टमाटर से होता है। मीठी क्रांति का मतलब शहद से होता है। सुनहरी क्रांति का मतलब बागवानी, शहद, फल से होता है। गुलाबी क्रांति का मतलब क्या होता है? गुलाबी क्रांति का मतलब होता है उससे प्याज से, झींगा से। ठीक है। भूरी क्रांति का मतलब ये कोको हो गया, कोको से। रजत क्रांति का मतलब अंडा से हो गया। पीली क्रांति तिलहन से हो गया। गोल्ड क्रांति आलू से हो गया, है ना। आगे देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका टमाटर, है ना। मैं अम्ल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैं पहले भी करा चुका हूँ।
कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, मैंने बताया था। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए, एसिटिक एसिड। सेव में कौन सा पाया जाता है, मैलिक एसिड। इमली में टार्टरिक एसिड। दूध में लैक्टिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। अंगूर में टार्टरिक एसिड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस, विक्ट्री डे घोषित किया है? तो किसको घोषित किया है बताइए, 8 मई को। 8 मई को विक्ट्री दिवस घोषित किया है। क्यों किया है बताइए, रीजन क्या है? रीजन यह है कि यह दिन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों की जीत की वर्षगांठ है। नाजी नाजी जर्मनी पर नाजी जर्मनी पर नाजी जर्मनी पर जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों की जीत है। मित्र राष्ट्र के बारे में आपको पहले पार्ट में करा चुका हूँ। ओके, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो फेफड़ों का जो सफ़ेद कैंसर होता है ये आपका एबेस्टस के कारण होता है। कोशिकीय पूर्ण सत्यता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे हैवरलैंड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हैवरलैंड हो जाएंगे। चलिए मिलान करिए, बुक का मिलान करिए। मदर इंडिया किसका है? तो मदर इंडिया आपका है कैथरीन मेयो का है। नील दर्पण किसका है? नील दर्पण आपका दीनबंधु मित्र। द ब्रोकन विंग आपका सरोजिनी नायडू का हो जाएगा, है ना। बंदी जीवन आपका सचिंद्र नाथ सन्याल का है, ठीक है। गीता रस किसका है बताइए? गीता रस बाल गंगाधर तिलक का। चलिए इसको मिलान करिए। पृथ्वी का उपग्रह क्या हो जाएगा? पृथ्वी का उपग्रह क्या हो जाएगा बताइए फटाफट? चंद्रमा। शनि का उपग्रह फोबे। बृहस्पति का उपग्रह कैलिस्टो। मंगल का उपग्रह डिमोस। अगला प्रश्न बताइए। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है, कारण क्या है? कारण क्या है? पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है, तो तापमान में कमी होती है, इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, बात सही है। ऊपरी मंडल में आर्द्रता अधिक नहीं होती, ये बात गलत है। केवल 1 सही है, केवल 1 सही। देखिए वायुमंडल जो होते हैं ना उनको 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले नीचे होता है क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर होता है समताप मंडल, उसके ऊपर होता है मध्य मंडल के ऊपर होता है आयन मंडल के ऊपर होता है बहिर्मंडल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट समताप मंडल होता है। क्या होता है? समताप मंडल में वही ओजोन परत पाया जाता है। ओके सर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन एक उपोत्पाद नहीं है? फिर से पूछ लिया, नहीं। जहाँ नहीं प्रश्न पूछ रहा है वहाँ पे एकदम ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं है तो टैनिन होगा, गोंद भी होगा, लेटेक्स भी होगा, यूरिक एसिड नहीं होगा। यूरिक एसिड क्या होता है ना, ये पक्षियों का होता है, पौधों का नहीं होता है ना। निम्नलिखित में से समूहों में से कौन अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं? तो सहजीवी संबंध कौन बना सकता है बताइए? सहजीवी संबंध कौन बना सकते हैं? निडेरिया बना सकता है, कवक भी बना सकता है, आदि जंतु भी बना सकता है। तो तीनों हो जाएगा। अस्थि एवं उपास्थि क्या होता है? अस्थि एवं उपास्थि क्या है? तो अस्थि जो उपास्थि होता है ना, यह एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। मानव में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किस विषय पर आपातकालीन स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है? किस स्थिति में बताइए? अनुच्छेद 250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 250। अनुच्छेद 250 के तहत किसी भी विषय में राज्य सूची को जो है आपातकालीन की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। ओके सर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था ने शुरू किया है? तो किस संस्था ने शुरू किया है? ये नहीं किया है, आयोग नहीं किया है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। हाँ, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने शुरू किया। तो किसने शुरू किया है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने शुरू किया है। कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।